जब खबर बड़ी होती है तो बात इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की होती है। जब मुद्दा स्पेशल होता है तो बात स्पेशल रिपोर्ट की होती है। नमस्कार, प्रदेश का सबसे भरोसेमंद और विश्वसनीय न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। हिंदुस्तान में सियासत के लिए आखिर कब तक सनातन का अपमान होता रहेगा? कब तक समाजवादी पार्टी के नेता हिंदुत्व पर प्रहार करते रहेंगे? आखिर क्या चाहते हैं सपा के सुल्तान? क्या टीपू को यूपी में शांति पसंद नहीं? ये तमाम सवाल आज खड़े हो रहे हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है, जिससे कि साधु संतों में आक्रोश है। इसलिए आज हम कह रहे हैं, सनातन का अपमान सपा का काम। अफजाल अंसारी ने साधु संतों पर जैसे ही विवादित बोले तो सियासी पारा हाई हो गया। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर बैक टू बैक प्रहार किए, तो वहीं साधु संतों में भी आक्रोश है। पहले आपको अफजाल अंसारी का वो बयान सुनवाते हैं जिस पर बवाल मचा हुआ है। लाखों करोड़ों की संख्या में गांजा पीने वाले लोग खुलेआम गांजा पीते हैं, पूरी महफिल लगा के गांजा पीते हैं, बड़े बड़े धार्मिक आयोजनों में लोग गांजा पीते हैं, उसे भगवान का प्रसाद और बूटी कह करके पीते हैं। तो भगवान का प्रसाद और बूटी है तो अवैध क्यों है भाई? ये दोहरी नीति क्यों? अगर वो भगवान का प्रसाद है, भगवान की बूटी है, तो उसको कानून में मान्यता दो। कानून में अवैध और पीने के लिए छूट, भकाभक। तो इसको माना जाए कि आप गांजा के लिए कह रहे हैं? हम कह रहे हैं, लुका के क्यों पी रहे हैं? ये देश प्रदेश की राजधानी में भकाभक एक एक बित्ता लवर निकल जा रही है। गाजीपुर जिले में भी वही हो रहा है। कौनो मठ में चलो ना, हमारा संग हम दिखा दे। हम कह रहे हैं कि अगर भगवान शंकर की वो बूटी और प्रसाद है, भांग को क्या समाज में किस तरह से तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया जाता है। भांग साहब एकदम, ये तो प्रसाद बात। तो सुना आपने, अफजाल अंसारी कुल्लम कुल्ला सनातन पर प्रहार करने का काम कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि आज की बहस हो क्यों रही है। दरअसल अफजाल अंसारी की विवादित टिप्पणी के बाद बवाल मचा हुआ है। अंसारी ने कहा कि धार्मिक आयोजनों में लोग गांजा पीते हैं, कुंभ में एक मालगाड़ी गांजा भी खत्म हो जाएगा। अब अंसारी साहब यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि साधु संत गांजा बड़े शौक से पीते हैं, लोग भगवान की बूटी कहकर पीते हैं। भगवान की बूटी है तो अवैध क्यों है? अब सवाल यह है कि आखिर उनको किसने अधिकार दिया कि वो साधु संतों का अपमान कर पाए, और सवाल यह भी कि वो किसके इशारे पर सनातन पर प्रहार करने का काम कर रहे हैं। अब स्पेशल रिपोर्ट के स्पेशल सवाल क्या होंगे ये भी आपको बताते हैं। स्पेशल रिपोर्ट का पहला सवाल होगा, संतों का अपमान क्या यही है सपा का काम? भांग बहाना क्या सनातन है निशाना? तीसरा सवाल, आखिर बार बार सनातन का अपमान क्यों होता है? चूंकि ये पहली दफा नहीं हुआ है जब समाजवादी पार्टी के नेताओं की ओर से ऐसा बयान दिया गया हो। इससे पहले भी कई दफा अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य विवादित टिप्पणी कर चुके हैं। तो आज इसी मुद्दे पर दागे जाएंगे दमदार सवाल, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं कि इस मामले पर साधु संतों का क्या कहना है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। सपा के सांसद अफजाल अंसारी का जो बयान है संतों के प्रति दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका पुरजोर विरोध करते हैं और निंदा करते हैं, क्योंकि अफजाल अंसारी शुद्ध रूप से देश तोड़ने वाले के साथ रहते हैं, आतंकवादियों को प्रोत्साहन देते हैं और देश में किस प्रकार से दंगे हो ऐसे कार्य में शामिल रहते हैं। एक नहीं अनेक मामले इनके ऊपर दर्ज है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि उस पार्टी के नेता की भी मानसिकता वही है। माननीय अखिलेश उद्दीन साहब ने भी कहा कि मठाधीश और माफिया में कोई अंतर नहीं होता, तो उन्हीं के पार्टी के सांसद हैं तो संतों का तो अपमान करेंगे ही। हम साधु हैं, कोई दिक्कत थोड़े नहीं, कुछ भी बोल के जाओ। यही हम उठा लेते, सरसा बजा देते तो अभी ये नहीं बोल सकते थे।
अफजाल अंसारी का ये बयान बहुत ही निंदनीय है, जिसमें इन्होंने कहा कि गांजा को अवैध घोषित कर दिया जाए क्योंकि मठों में लोग साधु संत गांजा पीते हैं। भाई, तो मस्जिदों में, मदरसों में कितने गलत काम होते हैं। अभी नोट छापते हुए मशीन पकड़ी गई है, तो क्या अवैध रूप से मशीन छापने वाले को भी वैध कर दिया जाए जो मस्जिदों में और मदरसों में मिलता है? और अनेक जो गलत कार्य हो रहे हैं मदरसों से, जिस पे छापे पड़ रहे हैं आए दिन। कभी 47 मिलता है, कभी बम बारूद मिलते हैं, कभी अनेक कुकर्म होते हैं, तो क्या उसको भी वैध कर दिया जाए? इस तरह की बयान एक अफजाल अंसारी जी को बिल्कुल नहीं देना चाहिए था और उनको अपने शब्द वापस लेने चाहिए, माफ़ी मांगना चाहिए। एक फैशन सी हो गई है हमेशा हिंदू सनातन के खिलाफ टिप्पणी करना, मंदिर मठों के खिलाफ टिप्पणी करना, कुंभ तक पे आपने टिप्पणी कर दिया। यह अत्यंत निंदनीय है। और आप एक राजनीतिक व्यक्ति होकर के जिस प्रकार से हिंदू सनातन और मठ मंदिर और कुंभ पे टिप्पणी आपने किया है, अत्यंत निंदनीय है। चलिए, इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दें। हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर अजीत प्रताप सिंह हैं। अजीत जी, आपका स्वागत है। हिंदू धर्मगुरु महंत राजूदास हमारे साथ हैं। महंत राजूदास जी, आपका स्वागत है। बीजेपी से स्पोक्स पर्सन मनोज पोरवाल हमारे साथ हैं। मनोज पोरवाल जी, आपका स्वागत है। और समाजवादी पार्टी से स्पोक्स पर्सन हमारे साथ रविंद्र प्रताप है। रविंद्र प्रताप जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले अजीत जी, शुरुआत में आपके साथ ही कर रहा हूं, कैसे देख रहे हैं अफजाल अंसारी साहब का ये बयान? ये देखिए, अफजाल अंसारी के बयान को उसी तरह हम तुलना कर सकते हैं पराग, जैसे किसी टाइम पर समाजवादी पार्टी से जुड़े स्वामी प्रसाद मौर्य कहते थे, कभी रामचरितमानस की चौपाइयों का अपमान करते थे, तो कभी वो हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते थे, और समाजवादी पार्टी उस पर कोई एक्शन और रिएक्शन कुछ नहीं देती थी। एक बार जरूर शिवपाल जी ने कहा कि ये उनका निजी बयान हो सकता है। अफजाल अंसारी के बारे में सभी लोग जानते हैं, उनका चाल, चेहरा और चरित्र सभी परिचित है, किस परिवार से आते हैं और उनका काम क्या है। अब उन्होंने ये कह दिया है कि जो गांजा पीते हैं उसको बैन कर दिया जाए, और धक्का-धक गांजा पीते हैं। पहले तो किसी भी नेता को अपनी भाषा शैली पर जरूर ये सोचना चाहिए कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लोकसभा के सदस्य, और वो क्या बोल रहे हैं और किसके बारे में बोल रहे हैं, ये जरूर सोचना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए। दूसरी बात, जिस तरह का उन्होंने बयान दिया गांजा को लेकर कि भगवान शिव के सभी भक्त गांजा पीते हैं, भांग पीते हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो नाराजगी संतों की, हमारे साथ राजू दास जी जुड़े हुए हैं डिबेट में, अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत, अभी वो इस पर पूरा प्रकाश डालेंगे। लेकिन मेरा यही कहना है कि राजनीति में शब्दों का चयन बहुत सोच समझकर करना चाहिए। वो किसी भी पार्टी का नेता हो, वो चाहे समाजवादी पार्टी का नेता हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का नेता हो, चाहे कांग्रेस का नेता हो या बीएसपी का नेता हो, क्योंकि राजनीति में शुचिता और नैतिकता ये दो शब्द होते हैं जो राजनीति में आपको इस्तेमाल करने होते हैं। लेकिन अगर आप शब्दों की मर्यादा को लांघेंगे तो ये लड़ाई व्यक्तिगत तौर पर हो जाती है। आप किसी व्यक्ति विशेष को लेकर टारगेट करेंगे, किसी व्यक्ति विशेष धर्म को लेकर टारगेट करेंगे, तो आपके धर्म को भी टारगेट किया जाएगा। वो जिस तरह हिंदू धर्म को लेकर, जिस तरह साधु संतों को लेकर कह रहे हैं कि तो गांजा पीते हैं, अवैध है, उसको वैध कर देना चाहिए, और एक साथ लाखों लोग गांजा पीते हैं, कुंभ से लेकर कई सारी बातें उन्होंने कह डाली, वो निश्चित तौर पर गलत है। और जिस तरह से उन्होंने कही वो तरीका भी बिल्कुल गलत है, और समाजवादी पार्टी को इस पर उनसे सवाल जवाब करना चाहिए। वो इसे करेगी नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी चाहती है पराग की ऐसे मुद्दे लगातार समाज में रहें, क्योंकि अगर नहीं रहेंगे तो जो सियासत की राजनीति है, जो वोट की राजनीति है, वो कैसे होगी, जो तुष्टीकरण की राजनीति है वो कैसे होगी। भाई, किसी धर्म को लेकर देखिए, कांवड़ यात्रा जब चल रही थी, नेम प्लेट का मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट तक गया, सारे लोगों ने सवाल खड़े किए। अभी जब उसको लेकर ये हुआ, भाई कहीं आप जो है जूस में थूक पिला दे रहे हैं, कहीं मूत्र पिला दे रहे हैं, तो आपको सख्ती बरती जाइए। और जब किसी धर्म की बात होती है तो उसमें आपको इस बात को ध्यान देना चाहिए, और पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए कि आप जो बयान दे रहे हैं, क्योंकि आप कोई आम आदमी नहीं है, आप लोकसभा के सदस्य हैं, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं गाजीपुर के, एक बार के कोई नेता नहीं है, विधायक, सांसद, आपके परिवार का पूरी एक लंबी फहरिस्त है। तो अगर आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे पराग, तो आपको उसी तरह की भाषा सुनने की आदत भी डालनी पड़ेगी, क्योंकि आपको कोई छोड़ने वाला नहीं है। क्योंकि आप जो राजनीति कर रहे हैं, सामने वाला भी आपके खिलाफ राजनीति कर रहा है। अगर आप धर्म को जोड़कर किसी चीज को देखेंगे, अगर आप हिंदू देवी देवताओं की बात करेंगे, आप भगवान शिव के भक्तों को कह रहे हैं कि वो गांजा पीते हैं, वो गजेड़ी है, उसको फ्री कर देना चाहिए, हर जगह तो अवैध है, वहां क्यों वैध है, तो ये बिल्कुल गलत है। और देखिए, ऐसे बयानों की निंदा मैं स्वयं करता हूं। समाजवादी पार्टी को भी इस पर सोचना चाहिए कि किसी भी धर्म के पर, किसी भी आस्था पर अगर आप चोट पहुंचाएंगे तो तैयार रहिए खुद चोट खाने के लिए। पराग, महंत राजूदास जी,
ये जो टिप्पणी की है अफजाल अंसारी ने, कैसे इस टिप्पणी को आप देख रहे हैं? वो कह रहे हैं कि कुंभ में एक मालगाड़ी गांजा भी खत्म हो जाएगा। पहले तो मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। बहुत महत्वपूर्ण विषय पे आपने मुझको रखा है, आभार धन्यवाद। अभी अजीत जी बोल रहे थे, अजीत जी को साधुवाद धन्यवाद। अजीत जी ने साफ साफ बातों में सही तरीके से उन्होंने रखा, कोई लाग लपेट नहीं किया। बड़े दुर्भाग्य की बात है, मैं पुनः कहता हूँ, जिस पार्टी के स्वयंभू मुखिया माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी यह कह दे कि मठाधीश और माफिया में अंतर नहीं होता, तो उसी पार्टी को माफिया है। सौभाग्य से वो सांसद हो गया, सांसद हो गया तब एक जिम्मेदार पद पर वो व्यक्ति बैठ गया है। और इस प्रकार से बयान देना कि कुंभ में एक ट्रक गांजा भी कम पर जाएगा, इसलिए इसको लाइसेंस देना चाहिए। तो मैं पूछता हूं, क्या पूरे देश में आतंकवादी पकड़े जाते हैं, वह आतंकवादी इस्लामिक कौम से होते हैं, तो क्या उसको मान्यता दे देना चाहिए क्योंकि इस्लाम से जुड़ा है इसलिए बहुत अच्छा कार्य कर रहा है? क्या जहां भी मदरसे से एक आवाज आती है देश तोड़ने के लिए तमाम तरीके से, तो क्या उसको मान्यता दे देना चाहिए कि यह एक सेना है और देश तोड़ने की बात करता है तो बहुत अच्छा कार्य कर रहा है? मैं पूछना चाहता हूं, 1000 रेप हुए हैं बकरियों के साथ, तो सभी मुसलमानों के घर के सामने बकरी बांधी रहती है, तो क्या हम सभी मुसलमानों को रेपिस्ट कह दें? क्या इसकी छूट देनी चाहिए, मान्यता देनी चाहिए? इस प्रकार से अनर्गल संतों के ऊपर लगाकर आरोप, मैं पूछना चाहता हूं, भगवान शंकर ने तो जहर भी पी ना, तो क्या अफजल अंसारी जी को जहर पी लेनी चाहिए? यह कह देना कि गांजा को मान्यता दे दी जाए, साधु पीते हैं, गजब बात करते हो भाई, क्यों संतों को बदनाम कर रहे हो इस प्रकार से? सबसे ज्यादा फायदा अफजाल अंसारी को होगा राजू दास जी। गाजीपुर में ही सबसे ज्यादा अफीम की फैक्ट्री है, वहां नंबर 2 के धंधे गांजा और अफीम का कारोबार होता है, तो हो सकता है अफजाल अंसारी का व्यक्तिगत स्वार्थ हो। नहीं, हाँ नहीं, उनका स्वार्थ है, उनका स्वार्थ इसलिए तुम कह रहे, उनकी निजी स्वार्थ इतना है क्योंकि असलहे की तस्करी, चरस की तस्करी, अफीम की तस्करी, गांजे की तस्करी, एक नहीं अनेक मामले हैं। तो मैं उनसे तो निवेदन करता हूं और माननीय समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी विनम्र अपील और निवेदन करता हूं कि माननीय जी, आप संतों के सानिध्य में जाते आते रहते हैं, बहुत तो संतों का आशीर्वाद लेते हैं, तो क्या आप भी चिलम पीने के लिए साधु के पास जाते हैं क्या? क्योंकि भाई आपके सांसदकार हैं, आपके सांसदकार है कि इसको मान्यता दे देनी चाहिए, वैध कर देना चाहिए, तो इसका मतलब यही हम कह सकते हैं आपको। तो इसके नाते मैं निवेदन करता हूं कि इस प्रकार से बयानबाजी तो एकदम नहीं करना चाहिए और बार बार इस प्रकार से अपमानित, ये ठीक नहीं। ठीक है सर, मैं रविंद्र प्रताप जी के पास चल रहा हूं, फिर मनोज पोरवाल जी आपके पास आ रहा हूं। रविंद्र जी, ये जो बयान है अफजाल अंसारी का, इससे साधु संतों में बेहद नाराजगी है। इस तरीके का बयान आखिर क्यों दिया? क्या मंशा है इस तरीके का बयान देने की अफजाल अंसारी की, इसके पीछे की? आपकी आवाज नहीं आ रही सर, आप म्यूट हैं शायद, अनम्यूट करिए। रविंद्र, हेलो जी सर बोलिए, आपकी आवाज आ रही है अब। हेलो जी जी बोलिए रविंद्र जी, आपकी आवाज आ रही है अब। हेलो, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं रविंद्र प्रताप जी? आवाज आ रही, बोलिए सर, आवाज आ रही है। आ रही है आवाज? जी जी आ रही है आवाज, बोलिए। बोलिए बोलिए। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा, हस्तक्षेप और गाली गलौज को रोकेंगे। गाली गलौज की इजाजत सर इंडिया न्यूज नहीं देता है अपने मंच पर। जो भी केंद्र में रख के आपने बात किया है, और अजीत जी राजनीतिक शुचिता और धार्मिक शुचिता की बात कर रहे थे, मैं कुछ बयान बताता हूं आपको। मूल रूप से ये वैदिक के बाद हिंदू धर्म है, सनातन धर्म एक लाया हुआ शब्द है, इसमें शोध चल रहा कब आया है। तो हिंदू धर्म पे क्या क्या प्रहार किया गया वो मैं आपको बता रहा हूं। कि एक कैबिनेट मंत्री है, वो कहता प्रभु श्री राम अभय संतान थे। पहले अफजाल अंसारी के बयान पर भी जवाब दे दीजिए ना, जो सवाल पूछा उस पर जवाब दीजिए, फिर आप
महिमा मंडन करिएगा, जो भी आपको बातें बतानी है, पुराने बयान निकालने। इतना समय नहीं है ना कि मैं आप 50 नाम पर चर्चा करने बैठेंगे, उस पर नहीं करूंगा। मेरा जो आज का मुद्दा है मैं उस पर चर्चा करूंगा। कि माता जानकी रविंदर जी, अफजाल अंसारी ने जो बयान किया, क्या वो सही है सर? मुख्यमंत्री कहते हैं, अरे रविंदर जी मुद्दे पर आइए ना। दलित थे, मुद्दे पर जवाब। धर्माचार्य बोलते हैं कि अगर मेरा पुरुषार्थ देखना हो तो अपनी बहन, बेटी और पत्नी लेके आओ। रविंदर जी मुद्दे पर तो आइए। अफजाल अंसारी ने सही कहा या गलत कहा? अब किसी इससे अपमानित होता है हिंदू धर्म? अगर इतने 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 बड़े बयानों पे अगर ये लोग अपमानित नहीं होते हैं तो इसका मतलब इन लोगों ने हिंदू धर्म को रसातल में ले जाने की योजना बनाई है। रविंदर जी ये तरीका नहीं है सर। आप मुद्दे से भटक रहे हैं, भटका रहे हैं और जवाब नहीं देना चाह रहे हैं। अगर आपके पास जवाब नहीं है तो मना कर दीजिए, मैं आपसे सवाल ही नहीं पूछूंगा। आप साफ बोल दीजिए मेरे पास जवाब नहीं है अफजाल अंसारी के वक्तव्य का। पहला मुद्दा दिखाया हिंदू धर्म का अपमान। रविंदर जी डाउन करिए इनका ऑडियो। समय खराब करने के लिए थोड़ा ना बुलाया सर आपको यहाँ पर। अरे समय खराब करने के लिए नहीं बुलाया सर। मुद्दे पर आइए, जवाब दीजिए, अगर है तो, नहीं है तो मना कर दीजिए, जवाब नहीं है आपके पास। मनोज पोरवाल जी ठीक है, डाउन करिए ऑडियो इनका। मैं आऊंगा, लौटूंगा, जवाब तैयार रखिए, सोच लीजिए जवाब क्या होगा। अरे जवाब सोचने का समय दे रहा हूं आपको सर, सुन लीजिए, जवाब सोचने का समय दे रहा हूं, थोड़ा धैर्य रखिए। मनोज पोरवाल जी, हम सबकी निंदा करते हैं, हमने इसीलिए मनोज पोरवाल जी नीति और धर्म ठीक है। अफजाल अंसारी का बयान और रविंदर जी के पास जवाब ही नहीं है, बताइए। बेटी को भेज दो, उसकी भी निंदा करिए। ठीक है रविंदर जी आप सुन लीजिए, पोरवाल साहब बोलिए आप। ऐसा है, समाजवादी पार्टी एक प्लानिंग है, उनका पीडीए फार्मूला है। पीडीए फार्मूला पिछला, दलित, अल्पसंख्यक ये सब मिला के उन्हें बनाया, तो इन्होंने अल्पसंख्यक का मोर्चा संभाल लिया है और इसलिए बोलते रहते हैं बाबाओं के खिलाफ, संत के खिलाफ, जिससे अल्पसंख्यक वहां पे छुट्टा बना जाए। ऐसे इनका फार्मूला चलता रहता है और कहीं ना कहीं जात से, समाज से या अल्पसंख्यक की टिप्पणी करके अपने इकट्ठा करने में व्यस्त करते हैं कि हम कैसे इकट्ठे हो जाए। इस तरह परेशान है, आगे चल के राजनीति की खराब हो रही। अभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने भी कहा था कि यादवों का काउंटर हो रहे, जात दे के काउंटर हो रहे। इसके बाद भी जो है जात पे या अल्पसंख्यक पे दो ही मुद्दे उनके पास रह गए हैं। न कभी देश की बात करते हैं, न प्रदेश की बात करते हैं, न विकास की बात करते हैं, न कुछ सिद्धांत की बात करते हैं। इनको चाहिए कि अब देश की राजनीति में आए हैं, प्रदेश की राजनीति में थे, पहले भी मुख्यमंत्री रहे हैं, और अपनी पार्टी के लोगों का लगाम लगाएं और देश की, समाज की, धर्म के प्रति जो है आस्था रखें। ये मेरा सोचना है। ठीक है अजीत जी, सर ये कैसी विडंबना है, हम सवाल पूछ रहे हैं, जवाब नहीं है। देखिए पराग, समाजवादी पार्टी या जो भी विपक्ष में है, विपक्ष का काम है सत्ता पक्ष पर सवाल खड़े करना। लेकिन अगर आप सवाल खड़े कर रहे हैं तो तर्क के साथ सवाल करिए, कुतर्क के साथ नहीं। अगर अफजाल अंसारी गांजे की बात कर रहे हैं तो आप पहले गांजे पर आ जाइए, पहले बताइए गांजा वैध है क्या वैध है। जिस तरह संतों पर वो सवाल खड़ा कर रहे हैं, जिस तरह कुंभ को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं। और देखिए समाजवादी पार्टी के नेताओं का पहला बयान नहीं है, स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को पूरे देश ने देखा। रामचरितमानस की प्रतियां जला दी गई, मुकदमा हुआ, उसमें चार्जशीट लगी, उन्होंने फिर पार्टी भी छोड़ दिया। और एक बार भी अखिलेश यादव सामने नहीं आए समाजवादी पार्टी के मुखिया और उन्होंने ये कह दिया हो कि स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत गलत कर रहे हैं, वो अपमान कर रहे हैं। ये वही नेता है जो कहते थे, आके पहले गुणगान करते थे, जब रायबरेली में सभा होती थी तो कहते थे कि मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो आपको अपना चाल, अपना चरित्र और चेहरा ये जनता के सामने रखना होगा, क्योंकि पब्लिक है, सब जानती है। तो आप अगर उससे पहले बात करेंगे कि अयोध्या के संत ने पराग क्या कहा, फलाने ने क्या कहा, उससे पहले आप वही तो मैं कह रहा हूं सर, अगर हम सवाल पूछ रहे हैं तो उसके जवाब में आप सवाल थोड़ी ना पूछेंगे, आप जवाब दीजिए फिर अपना सवाल खड़ा करिए। हम तो पूरा मौका सबको देते हैं। बात कर रहे हैं पराग, जिस गांजे की बात ये कर रहे हैं, अभी 3 दिन पहले ही इनकी पार्टी का राष्ट्रीय पदाधिकारी नेपाल बॉर्डर पर पकड़ा गया, जिसका नकली नोट और गांजे की तस्करी पर ही पकड़ा गया, गिरफ्तार राष्ट्रीय पदाधिकारी समाजवादी पार्टी का। उस पर बात कर लीजिए आप, मुख्तार पर बात कर लीजिए। तभी लगता है अंसारी साहब वैध करने की बात कर रहे हैं ताकि अवैध कारोबार में ना पकड़े जाएं। फिर मैं एक रिएक्शन छोटा सा बहुत जल्दी से, मैं राजू दास जी आपसे बहुत संक्षेप में लेना चाहूंगा। आखिरकार बार बार साधु संतों पर सवाल उठाना, सनातन पर सवाल उठाना, अपमान करना साधु संतों का, ये क्या एक प्रवृत्ति बन गई है? नहीं देखिए, शुद्ध रूप से राजनीतिक रोटी सेकने के लिए एक कौम, एक मजहब, एक संप्रदाय को खुश करने के लिए बहुसंख्यक समाज का जितना अपमान करो, जितना गाली दो, जितना हिंदू देवी देवता का अपमान करो, वो सब जायज है, कोई बोलने वाला नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हम सहिष्णुता के पुजारी हैं। अभी बता रहे थे
माननीय समाजवादी पार्टी के नेता की किसी ने ये कहा तो किसी ये ने कहा, राजू दास ने ये कहा, योगी जी ने ये कहा, पूर्व मुख्यमंत्री ने ये कहा। तो मैं कहता हूं कि भगवान शंकर हलाहल जहर पिए थे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी के नेता जहर पी लें, तब मैं मानूंगा कि बोलने के हकदार हैं। जो निहत्थे राम भक्त की सीना गोली से छलनी कर देता हो और कहता हो कि सीना कम पड़ जाएगा, गोली कम नहीं पड़ेगा, और फिर संतों के चरण में फिर राम राम करता, तो ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, ठीक है मैन जी। मैं रविंदर जी, एक फाइनल रिएक्शन आपका सर, जवाब देंगे क्या? म्यूट है सर, अनम्यूट करिए खुद को। रविंदर जी, अनम्यूट योरसेल्फ। आपने जो प्रश्न पूछा था उसी का जवाब दिया था। अब आते हैं गांजे पे। एनडीपीएस एक्ट 1985 की धारा 20 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि इसका उल्लंघन करने पे 1 साल से 20 साल तक की सजा हो सकती है। दूसरा कानून है सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान निषेध अधिनियम 2008। तो क्या इनको हटा दें? अजीत जी से पूछें, जो हिंदू धर्म पे इनका खून प्रभु श्री राम पर बात कौन कर रहा है सर? हम तो अंसारी के बयान पर बात कर रहे हैं। अफजाल अंसारी ने जो कहा वो सही कहा या गलत का, बस इतना बता दीजिए सर। हाँ या ना में उत्तर नहीं है आपके पास। मैं आपसे पूछ रहा हूँ जी, क्या आप भगवान राम, यही तो दिक्कत है आपकी, भगवान राम पे किस हैसियत से, यही दिक्कत है आप लोगों की सर, यही दिक्कत है। आप सिर्फ सवाल खड़ा करना जानते हैं, जवाब देना नहीं जानते हैं, और घूम फिर कर आप मीडिया पर आ जाते हैं। बस इतना ही है आपका, और इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आज की चर्चा का, चूंकि वक्त मेरे पास इतनी ही मुझे इजाजत दे रहा। बहुत शुक्रिया आप चारों खास मेहमानों का। पोरवाल साहब आपका शुक्रिया, रविंदर जी आपका शुक्रिया, राजू दास जी आपका शुक्रिया, अजीत जी आपका बहुत शुक्रिया चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। एक बार फिर से सनातन पर सवाल या हिंदू देवी देवताओं के अपमान के बाद अब संतों पर सवाल या फिर उनके अपमान की बात सामने आई तो फिर रिएक्शन पॉलिटिकल लगातार सामने आ रहे हैं। लेकिन इस बयान की जरूरत क्या आन पड़ी थी अफजाल अंसारी को देने की, यह अपने आप में बड़ा सवाल, जिसका जवाब अब समाजवादी पार्टी तलाश नहीं तलाश पा रही।